और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं अगली खबर का। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, विनेश फोगाट ने संन्यास वापस ले लिया है। सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट कर जानकारी दी है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। विनेश ने ओलंपिक खेलने की इच्छा जताई है। विनेश ने संन्यास लिया वापस। और देखिए कितनी बड़ी जानकारी अपने आप में, चूंकि बीते ओलंपिक में घटी घटना के बाद विनेश फोगाट ने यह बड़ा कदम उठाया था, लेकिन अब उन्होंने ये अपने मन की इच्छा एक तरह से जाहिर करते हुए कहा कि ओलंपिक खेलने की उनकी इच्छा है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने जानकारी दी है। ओवरवेट होने की वजह से उनका मेडल खारिज हो गया था और उसके बाद उन्होंने बड़ा कदम उठाते हुए संन्यास लिया था। फिर वो राजनीति में आई और विधायक वर्तमान में वो कांग्रेस पार्टी की हैं, लेकिन अब उन्होंने एक बार फिर अपने मन की बात को रखा है और ये कहा है कि उनकी ओलंपिक खेलने की इच्छा है। उन्होंने अपना जो संन्यास का फैसला था उसे वापस ले लिया है। सोशल मीडिया के जरिए विनेश फोगाट ने अपनी बात रखी। तो एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, विनेश ने ओलंपिक खेलने की इच्छा जाहिर की है। पिछले गेम्स में ओवरवेट होने की वजह से उनका सिल्वर मेडल तक खारिज हो गया था और एक तरह से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी तब। और अब लेकिन विनेश फोगाट जो अगला ओलंपिक होने वाला है उसको खेलने की इच्छा उन्होंने जाहिर की है और अपना जो संन्यास था वो भी वापस ले लिया है। और इस पूरे मामले पर और ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संन्यास वापस लेना, देखिए रितेश, ये बहुत बड़ी खबर है और ये भूलना नहीं चाहिए कि पिछले ओलंपिक में गोल्ड दिलाने से वो सिर्फ एक कदम दूर थी। गोल्ड पूरे जीवन भर की मतलब बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है और वो गोल्ड दिलाने से मात्र कुछ कदम दूर रह गई थी। उसके बाद क्योंकि जिस एक होता है हार कर बाहर होना और इस तरीके से डिस्क्वालीफाई होने के बाद आदमी अंदर से टूट जाता है। पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह रहे, लेकिन अब जो उन्होंने पोस्ट किया है वो बहुत इमोशनल पोस्ट है, जिसमें वो लिख रही है कि लोग पूछते रहे कि क्या पेरिस ही अंत था। मेरे पास खुद इसका जवाब नहीं था क्योंकि मुझे मैच से दूर जाना था, मुझ पर बहुत प्रेशर था, बहुत एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन मैंने पहले खुद को सांस लेने की अनुमति दी, थोड़ा सा ब्रेक लिया और दिल टूटा, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन ये खेल मुझे अभी भी पसंद है। मेरे अंदर वो जो बात जो दब गई थी वो अभी भी कायम है, वो डिसिप्लिन, वही दिनचर्या, उसी तरह की लड़ाई, लेकिन मेरा हमेशा से जो दिल दिमाग था वो मैट पर रहा है और मैं वापसी कर रही हूँ। अब 2028 ओलंपिक जो लॉस एंजलिस में होने हैं, उन्होंने लिखा कि मैं वापस आ रही हूँ लॉस एंजलिस 28 की ओर कदम बढ़ाते हुए। और इस बार मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा बेटा मेरी टीम में है, मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन और लॉस एंजलिस ओलंपिक की इस राह पर ये उन्होंने पोस्ट किया है। यानी 2028 के ओलंपिक में हो सकता है कि हम विनेश को एक बार फिर से मैट पर देखें। फाइनल तक वो पहुंच गई थी, तमगा सोने का या चांदी का उनके गले में हम देख सकते थे, लेकिन बड़ा जो दिल टूटने वाली एक स्थिति वहां बन गई थी। लेकिन यहां से खेल में वापसी का ऐलान कर दिया है। जाहिर सी बात है चुनौतियां बहुत उनके सामने होंगी, लेकिन वो बड़ी खिलाड़ी रही हैं, दुनिया के बड़े प्लेयर्स में उनका नाम रहा है, ओलंपिक फाइनलिस्ट रही हैं, वो फाइनल तक पहुंची थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है रितेश की यहाँ से वो वापसी कर रही हैं। हालांकि क्वालिफिकेशन राउंड और इतने दिनों की मैच से दूरी के बाद वो वापसी कितनी मुश्किल है ये तो उनके सामने, उन्होंने खुद उस चुनौती को, उस हर्डल को उन्हें पार करना है। लेकिन एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उनका ये कमबैक, अगर वो ओलंपिक तक पहुंचती है, मेडल जीतती है, तो वो एक हिस्टोरिकल जो मोमेंट है वो बनेगा और कहानियों के तौर पर उसे याद रखा जाएगा। तो एक बड़ी चुनौती है जिसे उन्होंने खुद स्वीकार करते हुए अपना संन्यास वापस लिया है। बिल्कुल, यानी दंगल में वापस लौटने के लिए विनेश पूरी तरह तैयार हैं और उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। बहुत शुक्रिया आपका वरुण गोयल जी, जुड़ने के लिए, उस पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो विनेश फोगाट ने क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बताया, किस तरह से उन्होंने अपनी चुनौती को भी एक तरह से रखा है कि चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन जो फाइटर होता है वो वापस लौटता है और अपने आप को साबित भी करता है। सिल्वर मेडल पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में उनका पक्का हो गया था। नंबर 1 के रेसलर को उन्होंने हराया था, लेकिन निर्धारित वजन से ज्यादा होने की वजह से उन्हें
डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था।